हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज हम डकैतों की भूमि चंबल की ओर ले चलते हैं दोस्तों, जिसमें नाम आता है पुतली बाई का। पुतली बाई पहली ऐसा महिला डकैत थी जिसने गिरोह के सरदार के रूप में सबसे ज़्यादा पुलिस से मुठभेड़ की थी। बताया जाता है कि पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से पुतली बाई को अपना एक हाथ भी गंवाना पड़ा था। इसके बावजूद भी वो एक हाथ से ही गोली चलाकर पुलिस से मुठभेड़ कर लेती थी। 20-20 पुलिस जवान इसके सामने टिक नहीं पाते थे। उसी की हिंदी स्टोरी अब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। सुल्तान की हसीना बन आई, एक हाथ से 20-20 जवानों के छक्के छुड़ाए। आज़ादी के बाद चंबल को थर्राने वाली डाकू हसीना, हाँ जी, उसी पुतली बाई की कहानी। 50 के दशक में पुतली बाई के खौफ से चंबल का इलाका थर्राता था। पुतली बाई चंबल की पहली दस्यु सुंदरी थी। एक हाथ कटे होने के बाद भी वह 20-20 जवानों से लोहा लेती थी। पुतली बाई चंबल के बिहड़ों में सुल्तान डाकू की हसीना बनकर पहुंची थी। उसके निधन के बाद वह गिरोह की सरदारनी बन गई थी। चंबल घाटी के इतिहास में पुतली बाई का नाम पहली महिला डकैत के रूप में दर्ज है। पुतली बाई ने उस समय में अपना खौफ कायम किया जब चंबल के बिहड़ में मर्द डकैतों का खौफ था। वह सुल्तान डाकू की हसीना बनकर जंगलों में घुसी थी और चंबल की पहली दस्यु सुंदरी बन गई। एक हाथ कट जाने के बाद भी वह मुठभेड़ में 20-20 जवानों से अकेले लोहा लेती थी। पुतली बाई का आतंक इतना था कि उसके नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। शिवपुरा से लेकर भिंड तक में पुतली बाई गिरोह की तूती बोलती थी। अपने जीवन में उसने पुलिस के साथ आधा सैकड़ों से अधिक मुठभेड़ों में शामिल रही। साथ ही हर बार गिरोह को सुरक्षित निकाल कर ले जाने में सफल रही। 1958 में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसे मार गिराया। ग्वालियर के पुलिस म्यूजियम में अभी उसके हथियार सुरक्षित है। करीब बेड़नी परिवार में जन्मी पुतली बाई का नाम गौहर बानो था। पुलिस का पेट पालने के लिए परिवार का पेट पालने के लिए वह शादी, विवाह व अन्य खुशी के मौके पर नाचती गाती थी। इसी पेशे में उसका नाम पुतली बाई पड़ा था। शादी विवाह में नाचने गाने के दौरान उस समय के दुर्दायु दस्यु सुल्तान डाकू की नज़र पुतली बाई पर पड़ी। उसे देखकर सुल्तान डाकू हैरान रह गया। वह उसे जबरन गिरोह के मनोरंजन के लिए अपने पास बिहड़ों में बुला ले गया। डाकू सुल्तान का पुतली बाई से मेलजोल बढ़ता गया और दोनों में प्रेम हो गया। इसके बाद पुतली बाई घर छोड़कर सुल्तान के साथ बिहड़ों में रहने लगी। पुलिस लिए एनकाउंटर में सुल्तान के मारे जाने के बाद पुतली बाई ने गिरोह की कमान अपने हाथों में ले ली तथा 1950 से 1956 तक शिवपुरी से लेकर चंबल के बिहड़ों में उसका जबरदस्त आतंक रहा दोस्तों। पुतली बाई पहली एक ऐसी महिला डकैत थी जिसने गिरोह के सरदार के रूप में सबसे ज़्यादा पुलिस से मुठभेड़ की थी। एक हाथ से भी चला लेती थी वह गोली। बताया जाता है कि एक पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से पुतली बाई को अपना एक हाथ भी गंवाना पड़ा था। इसके बावजूद भी वो एक हाथ से गोली चलाकर पुलिस से मुठभेड़ कर लेती थी तथा 20-20 पुलिस जवान उसके सामने टिक नहीं पाते थे। छोटे कद की दुबली पतली और फुर्तीली पुतली बाई एक हाथ से ही राइफल चलाकर दुश्मनों के दांत खट्टे कर देती थी। सुल्तान की मौत के बाद गिरोह के कई सदस्यों ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। सुल्तान के प्रेम में दीवानी पुतली बाई ने सबको झंकार दिया। बताया जाता है कि पुतली बाई इतनी बर्बर थी कि डकैती के दौरान लोगों के नाक कान काट तक कर लेती थी। महिलाओं के साथ भी जब बर्बरता से पेश आती थी। चंबल की पहली महिला डकैत पुतली बाई के जीवन पर आज दर्जन से अधिक फिल्में बन चुकी है। हर फिल्म में अच्छी खासी कमाई भी की है। उस समय में पुतली बाई के नाम का खौफ ऐसा था कि उसे देखकर लोग थर्राते थे। कभी चंबलों के बिहड़ों में आतंक के पर्याय रह चुके पूर्व दस्यु सरगना मलखान सिंह भी पुतली बाई के साहस की मिसाल देते हैं। वह कहते हैं कि वह मर्द थी और मुठभेड़ों में जमकर पुलिस का मुकाबला करती थी। निडरता और साहस के लिए जाने वाली डाकू पुतली बाई को 23 जनवरी 1958 से पुरी के जंगलों में पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। मलखान सिंह कहते हैं कि आज की दस्यु सुंदरी और पुतली बाई में बहुत भारी अंतर है। ये पुरुषों पर आश्रित है, जबकि पुतली बाई खुद ही अपने गिरोह का नेतृत्व करती थी।
ज़्यादातर मुठभेड़ों में पुतलीबाई ने भारी भरकम पुलिस फोर्स को खदेड़ दिया था। यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन व देख रहे हैं दोस्तों। अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों।